दोस्तों, क्या आपने भी बेल का पौधा लगा रखा है? तो देखिए, अब बरसात शुरू हो गई है और अब तो लगभग रोज़ ही पानी बरस रहा है। तो ऐसे बरसात के मौसम में आपको अपने बेल के प्लांट को थोड़ा-सा देखभाल करने की ज़रूरत है। देखिए, क्या है कि अब सावन का महीना भी आने वाला है और सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा बेल पत्र के बिना अधूरी रहती है एक तरीके से। नियम यही है कि बेल पत्र जो चढ़ाइए वो पूरा साबुत होना चाहिए। तो बरसात के समय में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ग्रोथ तो खूब होगी, बेल के पौधे में खूब पत्तियां निकलेंगी क्योंकि बरसात का पानी पौधों के लिए अमृत जैसा होता ही है। लेकिन इस तरह की देखिए, इस तरह की पत्तियां अब आपको पूरे बरसात में कटी फटी मिलेंगी बेल में। अब ये पत्तियां कटी फटी कैसे हो जाती हैं, रोज़ ही आप लोग देखते होंगे, अपने पौधे को देखभाल करते होंगे। लेकिन ये पत्तियां अभी देखिए, अभी ज़्यादा नहीं कटी हुई हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये पत्तियां हमें कटी फटी दिखाई देंगी और बड़े बड़े पेड़ों में दिखाई देंगी। तो इसका दोस्तों रीज़न है कीड़े। बेल के पौधे में जब कीड़े लगने लगते हैं तो उसकी पत्तियों को खाते हैं। ख़ास तौर से जो नींबू तितली होता है ना, आपने देखा होगा कि नींबू के पौधे पर एक कीड़ा दिखाई देता है हरे हरे रंग का। और एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो वही जो है बाद में तितली बन कर के उड़ जाता है। लेकिन वही कीड़ा जो है बेल के पत्तियों को भी खाता है, नींबू के पत्तियों को, और जो मीठी नीम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो हमें क्या है ना कि ऐसे जो नींबू तितली का कीड़ा है उसको धीरे से हटा देना होता है, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अंग हैं। उन्हीं से खूबसूरत तितलियां भी तैयार होती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, केवल नींबू तितली ही नहीं, तमाम तरह के जो एफिड्स वगैरह होते हैं ना, तो एफिड्स की वजह से भी, और स्नेल, ये दो चीज़ें जो हैं वो पत्तियों को कुतर कुतर के खाते रहते हैं। अब आप अपने गमले को अगर ध्यान से देखें तो आपको स्नेल दिन में नहीं दिखाई देंगे। एक्चुअल में क्या होता है, रात में निकलते हैं और रात भर अपना ये क्रियाकलाप करते हैं और पत्तियों को काटते रहते हैं, जितनी भी पत्तियाँ होती हैं। तो उसके बाद ये मिट्टी में छिप जाते हैं। तो इन स्नेल को तो ज़रूर आप हटाइए, क्योंकि अगर स्नेल को आपने नहीं हटाया ना तो ये पत्तियों को पूरा खा जाएंगे। और फिर आप तो जानते ही हैं कि कटी हुई पत्तियां जो है शंकर भगवान को नहीं चढ़ाई जाती हैं। और एक और प्रॉब्लम है, जैसे ये देख रहे हैं आप ना, पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ, ये क्यों होती हैं? तो क्या होता है ना कि जब बेल के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी पड़ने लगता है, अब देखिए आजकल बरसात खूब हो रही है, तो गमले तो हमारे खुले में ही रहते हैं और पानी भी खूब पड़ता रहता है। तो दोस्तों, एक ध्यान दीजिए आप कि नीचे का होल चेक कर लीजिए। इस तरह से देखिए, अगर नीचे का होल जो है आपका बंद है तो उसको तुरंत खोल दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। अगर पानी लगेगा ना तो ये पत्तियां जो है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो इस पर धब्बे दिख रहे हैं ना, ये इसी कारण से होता है। तो तुरंत ये काम करें और इसका जो होल है उसको खोल देना चाहिए। अब कीड़ों को कैसे भगाएं? तो कीड़ों को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, स्नेल के लिए तो थोड़ा सा तंबाकू ले आइए। तंबाकू को पानी में घोल करके और मिट्टी में छिड़क दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना है, थोड़ा सा, या तंबाकू का पाउडर हो तो उसको इसमें डाल दीजिए, स्नेल ख़त्म हो जाएंगे। और एफिड्स को मारने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में अगर वो चीज़ आप डाल देंगे ना तो एफिड्स और नींबू तितली आपके पौधे पर आएंगे ही नहीं। ये देखिए हमारे हाथ में ये क्या है, तो आप पहचान गए होंगे, हमारे किचन का एक बहुत अनिवार्य अंग होता है ये। दोस्तों, इसको कहते हैं तेज पत्ता। तो ये तेज पत्ता में कीड़ों को भगाने का बहुत अच्छा गुण होता है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको खूब अच्छी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और मिट्टी में इसको दबा देना है। तो पहले हल्का सा इसको इस तरह से खुरच लेते हैं। और ध्यान रहे कि बरसात में मिट्टी में काई भी जम जाती है। ये काई जो है ना पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसलिए तो इस तरह से मिट्टी को बिल्कुल खुरच दिया करें, ताकि ये जो काई है ना ये बिल्कुल हट जाए और रूट को जो है एयर मिलने लगे। इसको हमें इस तरह से, ये तेज़पत्ते के टुकड़ों को, ये देखिए पूरे गमले में हमें इस तरह से डाल देना है, इस तरह से, और डाल करके दबा देना है हल्के हाथों से। और फिर ये धीरे धीरे अपना काम करेगा और आप देखेंगे कि
आपके बेल की पत्तियां बिल्कुल सही सलामत रहेंगी। और इसके साथ ही साथ इसको थोड़ा सा नीम की पत्ती अगर मिल जाए तो नीम की पत्ती के साथ इस तेज पत्ते को उबाल करके और पत्तियों के ऊपर छिड़क दें। बेल की पत्तियां आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर छिड़कना है। लिक्विड को तैयार करना बेहद आसान है। नीम की पत्तियां और तेज पत्र पानी में इसको उबालना है। याद रखें कि इसको ढक करके ही उबालना है, खुले में नहीं उबालना है, वरना इसकी जो महक है वो निकल जाएगी। और लगभग 10 मिनट उबाल करके इसको छान लें और छान करके किसी स्प्रे बॉटल में इसको आपको भरना है। इस तरह से देखिए, कोई भी स्प्रे वाला बोतल हो उसमें आप इसको भर लीजिए और भरने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके डाइल्यूट कर लीजिए। इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, थोड़ा पानी मिला करके डाइल्यूट कर ले और सभी पत्तियों पर एक एक पत्तियों पर इस पर छिड़क दें। 15-20 दिनों के बाद इसको फिर से दोहराएं। आप देखेंगे कि एक भी कीड़ा आपकी इस पे बेल पत्र पर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। 10-15 दिन में एक बार इसको दोहराते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेल पत्र है वो बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए 3 पत्तियों वाला या 5 पत्तियों वाला जो भी आपके पास है बिल्कुल सही सलामत रहेगा। और इसमें ये जो सफ़ेद दाग धब्बे जो ये इसमें दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे और बिल्कुल सही सलामत आपका बेल का पौधा रहेगा। तो ये काम आपको करना है। तो दोस्तों, पानी से बचाइए। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें अगर पानी रहेगी, मिट्टी में काफ़ी नमी रहेगी ना, तो हमारा बेल का पौधा एक तरह ख़राब भी हो सकता है। ये भी जान लीजिए कि पूरी तरह से इसकी जड़ें भी सड़ सकती हैं। तो आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी बात अगर आपको मुझसे पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हैप्पी गार्डनिंग।